जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ली ने एक बुरा सपना देखा था जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गया होता है। तो मिस्टर एलेक्स उससे कहते हैं कि वो उसके साथ हैं, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हमने देखा था मिस्टर एलेक्स के दोस्त उससे मिलने के लिए आए होते हैं और साथ में वो घुंघराले बालों वाला लड़का भी होता है जो ली को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए सोचता है और इसलिए ली को वो अपने साथ ले जाता है। और फिर हमने हाँ, वो ली से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता दूंगा। लेकिन ली कहता है कि उसने वादा किया है और वो नहीं भागेगा और मिस्टर एलेक्स से किया वादा वो नहीं तोड़ सकता। तो वो लड़का कहता है कि मिस्टर एलेक्स झूठे हैं और उसे वो सबूत भी देता है। और जब ली को पता चलता है कि उसका दोस्त जिंदा है तो वो काफ़ी हैरान था और वो सोचता है मिस्टर एलेक्स ने मुझे क्यों धोखा दिया और मुझसे क्यों झूठ बोला। और दूसरी तरफ वो लड़का कहता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम अपना फैसला ले सकते हो। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम उस घुंघराले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि ली से कह रहा था मिस्टर एलेक्स तुमको धोखा दे रहे हैं और तुम उनके लिए केवल पेट हो। तुम क्यों उनकी बातों को मान रहे हो? तुम्हारे पास मौका है और ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये बात मिस्टर एलेक्स को नहीं पता चलनी चाहिए जो तुम अभी अभी जाने हो। और ये कहकर वो घुंघराले बाल वाला लड़का कहता है कि मैं तुम्हें समय देता हूँ और वो ली को खींच कर कहता है अब चलो यहाँ से, काफ़ी देर हो गई है वरना वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और ली कुछ नहीं बोलता और दूसरी तरफ हम उस घुंघराले बालों वाले लड़कों को देखते हैं जो वाटर एलिमेंट से वहाँ से वापस जाने का रास्ता क्रिएट कर रहा होता है और कुछ ही देर में वो रास्ता तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो अपने फ्रेंड लिन के साथ रिक्रिएशन रूम में आए होते हैं, जहाँ पे लिन मिस्टर एलेक्स से कह रहा था काफ़ी देर हो गई, अभी तक ली नहीं आया। और तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं ली उस लड़के के साथ वहाँ पे आ जाता है और ली बहुत ही शांत खड़ा था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। और उसकी ये कंडीशन देखकर लिन मिस्टर एलेक्स से कहता है मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। लिन की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल नहीं बता रही कि वो नॉर्मल है। और तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। पर मिस्टर एलेक्स अपने मन में सोच रहे होते हैं ली की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। ली को आखिर क्या हो गया है और ऐसा क्या उसे पता चला है, मुझे उससे पता लगाना होगा। वो ये सोच ही रहे थे तभी लिन उनसे कहता है कि मुझे तो लगता है ये आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है। और मिस्टर एलेक्स को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है, वो बस ली की आंखों में देख रहे होते हैं और ली काफ़ी गुस्से में होता है। तभी मिस्टर एलेक्स ली से कहते हैं तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास आओ। और ये कहकर वो उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं और तभी हम ली को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो लड़का कहता है तुम जाते क्यों नहीं, वो तुमको बुला रहे हैं। तो ली को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है और वो उस घुंघराले बाल वाले लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उसे वहाँ गिराने लगता है। और तभी वो गुस्से में मिस्टर एलेक्स से कहता है पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरा फ्रेंड जिंदा था और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और ये सच्चाई आपने क्यों छुपाई कि वो टेस्ट में मरा नहीं था। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपने मुझे सच नहीं बताया। और ये सुनकर मिस्टर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जान जाते हैं कि फाइनली इसको सच्चाई पता चल गई और लगता है इस लड़के ने इसे सच्चाई बता दी। और मिस्टर एलेक्स तिरछी नज़र से उस घुंघराले बाल वाले लड़के को देख रहे थे। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझसे गलती से ऐसा हो गया। तो मिस्टर एलेक्स कुछ नहीं बोलते और फिर वो बस ली की तरफ देख रहे होते हैं कि वो इस तरह से उनसे कैसे बात कर सकता है। और तभी हम ली को देखते हैं वो काफ़ी गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था, ऐसी क्या वजह थी जो आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ा। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं मैंने ज़रूरी नहीं समझा बताना और वैसे भी मैं हर चीज़ की तुम्हें सफाई नहीं दे सकता। और ये सुनते ही ली को और तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है तो इसका मतलब आपने जो वादा किया है वो भी तो झूठा होगा ना, मैं उस पर कैसे यकीन कर लूँ। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं यकीन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें सफाई देना ज़रूरी नहीं समझता। इतना सुनते ही ली को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो आप मत बताइए, लेकिन एक बात याद रखिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये कहकर ली काफ़ी गुस्से से मिस्टर एलेक्स की तरफ देख रहा होता है और वो जो घुंघराले बालों वाला लड़का होता है ली उसको उठाकर मिस्टर एलेक्स की तरफ फेंकने लगता है। तो वो लड़का कहता है ये लड़का मेरे साथ ये व्यवहार क्यों कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि ली बहुत ज़ोरों से उस लड़के को मिस्टर एलेक्स के ऊपर फेंक देता है
और मिस्टर एलेक्स ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, ली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कह रहा होता है ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का कहीं यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं करने वाला। और सच में ऐसा ही होता है, ली वहाँ से भाग जाता है और वो कहने लगता है ये लड़का बहुत ज़्यादा चालाक था। और तभी मिस्टर एलेक्स उस लड़के को दूर फेंक देते हैं और कहने लगते हैं ये क्या। और लिन पीछे से बोलता है मैं तो पहले से ही जान रहा था, उसने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया है, वो तो बस हमें बेवकूफ़ बना रहा था। ये सुनते ही हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जिन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहे होते वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा, वो चाहे जो भी कोशिश कर ले। और तभी मिस्टर एलेक्स वहाँ के सभी गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं जैसा भी हो सके ली को जल्द से जल्द पकड़ो, वो यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और हाँ, उसे कोई खरोच भी नहीं आना चाहिए, उसको बिना नुकसान हुए या चोट लगे तुम्हें उसे पकड़ना होगा और सही सलामत मेरे पास लेकर आना होगा। और वो सभी गार्ड्स को ये ऑर्डर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ के गार्ड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने ली को तो पकड़ लिया है पर ली ऐसी जगह है जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और वहाँ पे ली की जान को खतरा भी हो सकता है। हमें ये सारी बातें चल के मिस्टर एलेक्स को बताना होगा। और कुछ देर बाद हम वहाँ के एक गार्ड्स को देखते हैं जो कहता है चलो हमें मिस्टर एलेक्स के पास जाना होगा। और सीन शिफ्ट होता है, हम सभी गार्ड्स को देखते हैं जो मिस्टर एलेक्स को आके ग्रीट करते हैं और उन्हें कहते हैं हमने ली को तो पकड़ लिया है पर वो ऐसी जगह है जहाँ पे उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये सुनते ही मिस्टर एलेक्स कहते हैं ठीक है, अब आगे का मैं खुद देख लूँगा, तुम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और ये कहकर वो उसके साथ चले जाते हैं। और जब मिस्टर एलेक्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो हैरान होते हैं, ली बॉर्डर के एरिया पे था जो कि बहुत ख़तरनाक जगह थी। और हम ली को देखते हैं जो कि उस बॉर्डर के कोर पर बैठा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शांत बैठा था और उसके मन में बहुत सारा गुस्सा था पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मिस्टर एलेक्स ली से कह रहे होते हैं तुम वहाँ पे जाकर क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ से अगर तुम एक बार नीचे गिर गए तो तुम वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकते। और हम देखते हैं ली के बगल खाई थी और ली मिस्टर एलेक्स की तरफ बस गुस्से से देख रहा होता है और वो मिस्टर एलेक्स से कह रहा होता है मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ हम उस गार्ड को देखते हैं जो मिस्टर एलेक्स को बताता है इसीलिए हम उसके पास नहीं गए क्योंकि वो हमें धमकी दे रहा था कि वो उसमें कूद जाएगा। और मिस्टर एलेक्स सोचते हैं अगर वो उसमें कूद गया तो वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। और ये सोचकर वो काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो बहुत गहरा है। दूसरी तरफ ली उसके नज़दीक जा रहा था और बार बार उनको धमकी दे रहा था कि मैं इसमें कूद जाऊँगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा जब तक मेरी बात एलेक्स से ठीक से नहीं हो जाती, कोई भी मेरे पास आने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो मैं इसमें कूद जाऊंगा। और उसके बार बार कहने पर मिस्टर एलेक्स को गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहे होते हैं ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, आखिर तुम वहाँ पे जाके क्यों बैठ गए और क्या रीज़न्स हैं तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी एलेक्स को ली की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि मिस्टर एलेक्स से कह रहा होता है अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको इन लोगों को यहाँ से भेजना होगा क्योंकि मैं सिर्फ आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर एलेक्स कह रहे होते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम खुद को उस टनल से दूर रखो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ली मिस्टर एलेक्स की आंखों में अपने लिए परवाह देकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो कह रहा था मैं इस बार आपकी बातों में नहीं आने वाला, आपने वैसे भी मुझसे बहुत सारी झूठें बोली हैं और दूसरी बात आप यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मैं आपके लिए बस एक टॉय हूँ, वरना आप यहाँ पे कभी नहीं आते। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं एक टॉय नहीं हूँ और ना ही मुझे कभी ऐसा ट्रीट किया गया है। और ये सब सुनकर मिस्टर एलेक्स चुप हो जाते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और दूसरी तरफ ली बोला जा रहा था और कह रहा था कि आज मैं आपको बताऊँगा मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। और मिस्टर एलेक्स बस ली की बातों को सुन रहे थे और सोच रहे थे मुझे पहले ही पता था कि तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मुझे तुम्हें इंटरेस्ट था। और दूसरी तरफ ली कह रहा था कि आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो सबको वापस भेज दीजिए। तो मिस्टर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और दूसरी तरफ उनका डॉक्टर कह रहा था सर आपके लिए यही अच्छा होगा, वरना अगर वो टनल में कूद गया तो फिर आप उसे कभी नहीं वापस ला सकेंगे क्योंकि उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि कहते हैं ठीक है, और वो धीरे धीरे अपने कदम ली की तरफ बढ़ा रहे होते हैं और उसके पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ले मिस्टर एलेक्स को बोल रहा होता है कि आप एक कदम भी आगे बढ़ाएं तो मैं इसमें कूद जाऊंगा, मैंने आपसे क्या बोला, क्या आपको सुनाई नहीं दिया।
और ये सुनकर मिस्टर एलेक्स को लगता है कि अब मुझे वैसा ही करना होगा और वो अपने सारे गार्ड्स को और डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप सब यहाँ से चले जाइए, मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी। और ये सुनकर वहाँ से सारे गार्ड्स और डॉक्टर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पे केवल मिस्टर एलेक्स होते हैं जो कि ली से बात करने के लिए रुक जाते हैं और वो ली से कहते हैं देखो अब तो सारे लोग चले गए, अब यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम हूँ, तुम्हें जो बातें कहनी है तुम कह सकते हो। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि बॉर्डर एरिया पे बैठा होता है और वो कहता है ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं इसमें ना कूदूँ तो मेरी 3 शर्तें हैं वो आपको माननी हो, बोलिए क्या आप इसके लिए तैयार हैं। ये सुनते ही मिस्टर एलेक्स कहते हैं हाँ ठीक है, तुम जो कहना चाहते हो बोलो और क्या शर्तें हैं तुम्हारी वो भी बताओ, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और तभी हम ली को देखते हैं जो मिस्टर एलेक्स से कहता है मेरी पहली शर्त है कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और आप मेरे क्लोज नहीं आ सकते हैं, ये बात आपको याद रखना होगा तब तक जब तक आप मुझे अपने सुपर पावर के बारे में नहीं बताते। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बता दूंगा और मैं ये भी बता दूंगा कि मेरी सुपर पावर और क्वालिटीज़ क्या हैं। तो ये सुनकर ली सोचने लगता है कि ये बंदा इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया। खैर जो भी हो, उसके बाद ली अपना दूसरा शर्त रखता है और कहता है मैं आपके लिए बस एक पेट या टॉय बन के नहीं रह सकता, मैं एक ह्यूमन हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे ही ट्रीट किया गया है और आपको भी मुझे ऐसा ही ट्रीट करना होगा। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं ठीक है, मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगा। और उसके बाद ली अपनी तीसरी शर्त रखता है और कहता है आपको मेरे दोस्त को हाथ भी नहीं लगाना होगा और उसे सेफ़ली वहाँ पहुँचाना होगा। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं अच्छा तो ये बात है, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा और तुम्हारे दोस्त को सेफ़ली अंडरग्राउंड में पहुँचा दूँगा। और ली कहता है हाँ मैं चाहता नहीं कि उसको कोई भी नुकसान आए और यही मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप ये मानते हैं तो मैं यहाँ से खुद ब खुद आ जाऊँगा। और ये कहकर वो मिस्टर एलेक्स की तरफ देख रहा होता है तो मिस्टर एलेक्स ली को बोलते हैं ठीक है, मेरी भी 3 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी, बोलो क्या तुम तैयार हो। और ये कहकर वो मिस्टर एलेक्स ली की तरफ देख रहे होते हैं और वो धीरे धीरे उसके पास जा रहे होते हैं और ली कह हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। तो मिस्टर एलेक्स उसको शर्तों के बारे में बताने से पहले कहते हैं पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैंने तुमसे ये बात क्यों छुपाई थी। और ये सुनकर ली शॉक हो जाता है और सोचता है ये बंदा क्या है, ये इतनी जल्दी सारी बातें कैसे मान गया। और मिस्टर एलेक्स ली को बताते हैं मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जब मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा दोस्त मर गया तो तुमने नॉर्मल रिएक्शन दिया, तो मुझे लगा वो दोस्त तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। हालांकि उसे सेव करके मैंने ही रखा था क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए थोड़ा तो इम्पोर्टेंट था। और ये कहते हुए ली के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और कहते हैं मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे पास रहोगे, मेरी दूसरी शर्त है कि तुम मेरे मैन बन के रहोगे और मेरी तीसरी शर्त है। ये कहकर वो ली को बहुत तेज़ी से हग कर लेते हैं और उसके कमर पे हाथ रखते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम ये ख़तरनाक चीज़ कभी नहीं करोगे और कभी भी खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालोगे। क्या तुम्हें ये तीनों शर्त मंजूर है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइज़। गाइज़ आपको कमेंट में हाइप दिख रहा होगा, प्लीज़ उस पे मेरी वीडियोस को पॉइंट दीजिए और आपने अब तक जो पॉइंट दिया है उसके लिए थैंक यू। और आप और पॉइंट्स दीजिए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली यूट्यूब पे ग्रो कर सके। थैंक यू गाइज़।